नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कैमोमिला होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे हाथ में SBL कंपनी की कैमोमिला 30 पोटेंसी की दवा है और मैं इसी दवा के बारे में आपको फायदे और उपयोग के बारे में आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम मानसिक लक्षण अर्थात क्रोध और चिड़चिड़ापन की तरफ देखते हैं। तो कैमोमिला औषधि बच्चों के दांत निकलने के समय की शिकायतों के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है, परंतु मुख्य तौर पर इसके लक्षण मानसिक हैं। दांत निकलने के समय भी जो लक्षण प्रकट होते हैं उनके आधार में दांत काटने के कारण जो खिंचाहट, दर्द, परेशानी होती है वही उन लक्षणों को उत्पन्न करती है। उसे अर्थात कैमोमिला को आप क्रोध की मुख्य दवा कहा जा सकता है। क्रोध के आवेश से जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं वे इसके क्षेत्र में हैं। क्रोध और चिड़चिड़ापन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्रोधी व्यक्ति हर बात में चिड़चिड़ा हो जाता है और जब कोई चिड़चिड़ाता है तो उसे टोकने पर उसे क्रोध आ जाता है और कैमोमिला में के जो स्वभाव होता है उसमें बिल्कुल तूफान आ जाता है। अब मैं कैमोमिला दवा के जो मानसिक लक्षण है, बच्चों में क्या मानसिक लक्षण है उसके बारे में बता रहा हूं कि बच्चा जो चीज मांगता है उसे ही फेंक देता है, गोद में ही रहना चाहता है। कैमोमिला के बच्चों को पहचानना ज्यादा कठिन नहीं है। वह खुद तो बोल नहीं सकता परंतु अपनी चेष्टाओं से साफ बोल रहा होता है कि उसे कितना क्रोध आ रहा है, कितनी चिड़चिड़ाहट उसके मन में है। वह कभी उस चीज की तरफ हाथ बढ़ाता है, कभी दूसरी चीज की तरफ, और जब उसे वो चीज पकड़ा दी जाती है तो उसे वह दे पटकता है, फेंक देता है, लगातार चिल्लाया करता है। दांत निकलने की पीड़ा और खीज के कारण उसके भीतर जो खिंचाहट हो रही होती है उसी से उसकी यह परेशानी होती है। उसे स्वयं नहीं मालूम होता कि वह क्या चाहता है, परंतु होम्योपैथ को पता होता है कि उसे क्या चाहिए। उसे यही कैमोमिला की 30 शक्ति की एक मात्रा की जरूरत है। इसी मीठी गोली के मुंह में जाते ही वह 5 मिनट में ही बिल्कुल शांत हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि कैमोमिला जो 30 पोटेंसी है उसका उपयोग वैसे बच्चों को जो चिड़चिड़े हैं बहुत, उसे कैसे देना है। 30 पोटेंसी को आप इस ग्लोबुल्स, आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे जाएंगे तो ये ग्लोबुल्स आराम से आपको मिल जाएगा। ये बॉटल भी मिल जाएगा जो छोटी बॉटल है और ये ग्लोबुल्स मिल जाएगा। आपको इस कैमोमिला की 30 पोटेंसी की कैसे बनाना है मैं समझा रहा हूं आपको। बिल्कुल आप खोलकर इस कैमोमिला की 6 से 7 बूंद बस इस ग्लोबुल्स में डाल देना है। 6 से 7 बूंद। तो इसी में आप 6 से 7 बूंद डालकर इसकी 2 गोली जो नवजात शिशु है अर्थात 5 साल से जो नीचे है ना, 5 साल भी नहीं, आप 1 साल से छोटे बच्चे जो है उनको 2 गोली मुंह में चूसने को बिल्कुल आप दे सकते हैं। उससे बच्चा बिल्कुल शांत हो जाएगा। 30 पोटेंसी की 5 से 7 बूंद आप इस ग्लोबुल्स में डाल दीजिए और इसकी 2 गोली उसे मुंह में चूसने को दे दें। अगर आप ये ग्लोबुल्स नहीं बना पा रहे हैं तो 30 पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो कैसे करना है, माता का 1 चम्मच दूध में इसकी बस 1 बूंद डालकर बच्चे को पिला दीजिए। अगर ना इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा 2-4 बूंद दे देंगे तो इफेक्ट एग्रीवेशन हो जाता है, बच्चा काफी और ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो बिल्कुल कम में मात्रा में आपको बच्चे को देना है। इसलिए मैंने बोला है नवजात शिशु को इस ग्लोबुल्स में 2 गोली 6 से 7 बूंद इसमें डालकर इसे शेक करके बस 2 गोली मुंह में चूसने को दे दीजिएगा तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब हम अगले लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा क्या होता है, उसमें बच्चे के माँ बाप जब उसे गोद में लिया करते हैं ना तो वह चुपचाप रहता है, नहीं तो अगर गोद में नहीं है तो चिल्लाया करता है। जो ही माँ की गोद से उतारकर उसे पालने में डालते हैं त्यों ही वह फिर से चिल्लाने लगता है। गोद में से उतारने से चिल्लाने लगना इस औषधि का विशेष लक्षण है। गोद में से उतारते ही चिल्लाने लगेगा बच्चा। अगर बच्चे के लिए कोई नर्स रखी गई है तो वह बेचारी उसे हर समय गोद में ही लटकाए रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसी हालत भी आ जाती है कि माँ की गोद में से बच्चा की गोद में जाने को हाथ फैलाता है। बाप ले ले तो फिर क्या करेगा कि वो नर्स की तरफ हाथ फैलाता है। उसकी गोद में ही उसे शांति नहीं मिलती है। किसी की भी गोद में जाएगा उसे शांति नहीं मिलेगी, फिर वो माँ बाप की तरफ हाथ फैलाएगा। कोई भी उसे गोद में ले, गोद में जाने को चाहेगा पर गोद में ले ले तो फिर उसे शांति नहीं मिलेगी और उसे कभी ऐसे में शांति नहीं मिलती है। तो उसे जरूरत होती है इसी कैमोमिला की। कैमोमिला दवा जैसे देंगे तुरंत असर करेगा, 5 से 10 मिनट में ही आराम से चिड़चिड़ापन दूर करेगा और बच्चा सो जाएगा। गार्जियन को भी राहत मिल जाएगा। आगे के लक्षण को देखें तो युवा या युवती में कैमोमिला के मानसिक लक्षण।
क्रोध तथा चिड़चिड़ापन यही नहीं कि बच्चे के मानसिक लक्षणों पर ही इस औषधि का प्रभाव है, युवा तथा युवती पर भी क्रोध या चिड़चिड़ापन जो अगर वो शिकार है तो उसमें भी यह दवाई आपका बिल्कुल चमत्कार दिखाता है। क्रोध के अन्य औषधियां हैं एकोनाइट, क्रोध की अन्य दवा आपको एकोनाइट है, ब्रोनिया है, 30 पोटेंसी में है, 200 पोटेंसी में, देख लीजिए। क्रोध में ब्रोनिया, कोलोसिन, इग्नेशिया, लाइकोपोडियम, नक्सभूमिका तथा एस्टेफिसिग्रिया सभी मेरे पास पड़ी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये नक्सभूमिका है मेरे पास, स्टेफिसिग्रिया है, ये सभी क्रोध के लिए बहुत अच्छी दवा है। और मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा सिर्फ क्रोध पे, और इन सभी के अलग अलग लक्षण कि किस लक्षण में किस दवा का उपयोग करना है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि ये सारे दवाई जो है वो क्रोध पे अच्छा काम करती है। तो लक्षणा अनुसार इन्हें देने से आवेश में आए हुए मनुष्य बिल्कुल क्रोध शांत हो जाता है। और बाकी लाइकोपोडियम तो हम कैमोमिला तो हमें पता ही है कि क्रोध के लिए बहुत अच्छी दवा है, और किन लक्षणों में कैमोमिला का उपयोग करना है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। कैमोमिला की जो रोगिन स्त्री होती है वो एकदम उबल उठती है, गुस्सा करने लगती है, गाली बकने लगती है। यह नहीं कि वह अनुभव नहीं करती कि वह आपे से बाहर हो रही है, वह महसूस करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु वह अपने स्वभाव को रोक नहीं सकती, फिर बार बार वैसा ही करती है। अपने निकटतम संबंधियों, मित्रों तक को खिजाहट भरे उत्तर देती है। एक चिकित्सक का कहना है कि जब पति तथा पत्नी एक दूसरे से झगड़ते रहा करें, झट से क्रोधपूर्ण तथा खिजाहट भरा उत्तर देने को आदी हो जाए, तो उन्हें समझाने की अपेक्षा कैमोमिला देना ज्यादा सफल होता है। और ऐसे बड़े अगर पति पत्नी हैं तो उनको आप दिन में 2 बार 2 बूंद जीभ पर कैमोमिला 30 पोटेंसी की बिल्कुल दे सकती है, तो दिया जा सकता है, तो उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा और वो एक दूसरे से जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उत्तर अजीब अजीब एक दूसरे को दे रहे हैं खिजाहट पूर्ण, तो वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है। अगला लक्षण देखें तो इन्फ्लुएंजा, दमा आदि में चिड़चिड़ापन। एक रोगी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित था, उसे ठीक होने में देर लग रही थी, वह एकाएक इतना चिड़चिड़ा हो गया कि हद से बाहर। कैमोमिला से उसका चिड़चिड़ापन ही दूर नहीं हुआ, उसका ज्वर भी उतर गया। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं कि एक रोगी को दमा था, परंतु वो दमा के कारण वह बेहद चिड़चिड़ा हो रहा था। कैमोमिला से उसकी चिड़चिड़ाहट दूर हो गई। हनीमैन का कथन है कि जो रोगी अपने कष्ट को सहनशीलता से बर्दाश्त कर रहा हो, उसे ना तो एकोनाइट देना चाहिए ना कैमोमिला, क्योंकि दोनों दवाओं में सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ये एकोनाइट और कैमोमिला, इन दोनों का जो पेशेंट है ना, उसमें बिल्कुल सहनशीलता नहीं होती है, तुरंत चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने दर्द को बिल्कुल नहीं सह पाता है, आसमान सिर पर उठा लेता है, चिड़चिड़ करते रहता है। तो ऐसे जो पेशेंट है उन्हीं में आपको ये दोनों दवा काम करेगा। अगर उनमें सहनशीलता है, दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त कर रहा है, तो ये दोनों दवाई तो बिल्कुल जहन में आना भी नहीं चाहिए, उनके लिए ये दोनों दवाई नहीं बना है। मैं अब आपको इसी के बारे में अगला बता रहा हूं कि क्या होता है। मुख्यतः यह औषधि जो है वो मन की औषधि है। जब तक यह रोगों की उत्पत्ति, जो जहां से हम जानते हैं कि मन की औषधि है और मन से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। यह देखा गया है कि व्यक्ति क्रोध से इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसी से उसे पीलिया हो जाता है। माता क्रोध से बच्चों को दूध पिलाती है और वह दूध जहरीला हो जाता है। तो बिल्कुल मन के लिए दवा है, और मन के कारण, चिड़चिड़ापन के कारण अगर रोग उत्पन्न हो रहा है तो भी कैमोमिला उस पर काम करेगा। अगला लक्षण में दर्द जरूरत से ज्यादा अनुभव करना। दर्द शांत करने के लिए यह औषधि बहुत प्रसिद्ध है। रोगी थोड़े से ही दर्द में तिल का तार बना देता है, जरा सा कांटा चुभा नहीं कि आसमान सर पे उठा लेता है। दर्द में कराहता है और कहता है कि ओ मैं सहन नहीं कर सकता। दांत निकलता है, जो दाढ़ निकलने के बाद एक रोगी, मैं एक केस बता रहा हूं कि बहुत पैर पटक रहा था, चैन से नहीं बैठता था, रोगी बहुत दर्द से झुंझलाने लगता है ऐसे में, और उसे दर्द इतना हो रहा था कि वो बिल्कुल झुंझला रहा था। तो ऐसे में उसको कैमोमिला, यहाँ 30 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी की सिर्फ एक मात्रा दी गई और उसका कष्ट सारा खत्म हो गया, वह बिल्कुल अपना दर्द भूल गया। तो यह दर्द विषयक शिकायतें बिल्कुल इस दवा से चली जाती है। तो वैसे पेशेंट को 200 पोटेंसी दिया गया था, एक खुराक में ही उसका दर्द बिल्कुल शांत हो गया।